morning, students. Today we discuss velocity at any point of the trajectory. See from figure. Now here, particle is projected from point O with velocity u, making an angle alpha with the x-axis. After some time, the particle reaches at point P. Here, particle moves with velocity v. This is the direction of velocity, which makes an angle theta with the x-axis. Now we have to find at point P direction of velocity and magnitude of velocity, means v and theta. ये इनकी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट पी पे. तो उसके लिए हमने रिजोल्व किया कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी को. तो यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या बनेगा v cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या बनेगा v sin थीटा. बट एज वी नो, as we discussed in first article, horizontal component of velocity is u cos alpha, which is constant at each point, है ना. तो v cos थीटा क्या आ गया हमारा u cos alpha, एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ से हमारा आ रहा है v sin थीटा. बट फॉर्मूला क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का? u sin alpha minus gt. So to calculate, to find the direction, we dividing these equations, we get tan theta. Means आप formula याद क्या रखना है आपको? Tan theta is equal to normal component of velocity, means vertical component of velocity divided by horizontal component of velocity. Squaring and adding करेंगे यहाँ से, तो आपको क्या मिल जाएगा? v square मिल जाएगा. ठीक है. तो और यहाँ जो ये अंदर टर्म बन रही है, ये आपका y का फॉर्मूला बन रहा है, y is equal to u sin alpha t minus half 2t square. और y क्या है? y is this length pm. तो ये आ गया u square minus 2gy. ये आप याद रख सकते हो, याद रखना चाहो तो. अदरवाइज आपको पता ही है v square क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर. ये आपका v square है. डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखो आप, v square is equal to u square minus 2gy. This gives the velocity of particle at point P. Next article is to show that magnitude of velocity at any point of path of projectile is same as would be acquired by particle in falling freely a vertical distance from the level of directrix to that point. ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है. वो अब यहाँ इसमें क्या कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, किसके से इक्वल होगा? इज सेम एज वुड बी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल. अगर हम पार्टिकल को फ्रीली फॉल करें, कितने वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम द लेवल ऑफ डायरेक्ट्रिक्स टू दैट पॉइंट, तो वो उसके इक्वल होगा. ये हमें दिखाना है. नाउ प्रोसीडिंग एज इन अबव आर्टिकल, वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gy. तो नाउ दिस इज इक्वल टू 2g हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ पे u स्क्वायर बाई 2g माइनस y. ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल टू 2g इंटू हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स माइनस ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p. p पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या था? y. और जो डायरेक्ट्रिक्स की हाइट है वो क्या है आपका? u स्क्वायर बाई 2g. अब देखो वो कैसे कहा है ये इसके इक्वल है. डायरेक्ट्रिक्स, हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो आपकी क्या आ रही है यहाँ से? ml. ठीक है. और ऑर्डिनेट जो y है वो क्या है? pm. तो आ गया ml माइनस mp. नाउ दिस इज इक्वल टू 2g और ml माइनस mp क्या बनेगा? lp. मीन्स दिस इज इक्वल टू 2g lp. तो मीन्स यहाँ से p क्या आ गया? अंडर रूट 2g lp. ठीक है. तो दिस मीन्स वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल इन फॉलिंग फ्रीली अ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स टू पॉइंट पी. ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू द वेलोसिटी. किसने एक्वायर की? पार्टिकल जो आपने फ्रीली फॉल किया थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स टू पॉइंट पी. हेंस द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ इज द सेम एज वुड बी एक्वायर्ड इन फॉलिंग फ्रीली अ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स टू दैट पॉइंट. ये रिजल्ट आई थिंक कहीं यूज नहीं होगा शायद. आगे देखते हैं. एक्सरसाइज देखिए आपने. एक मिनट होल्ड करें. एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस कर रहे हैं भैया. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है. देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन. अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा विद अ वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड. एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है कितने एंगल से? अल्फा. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? अल्फा. कितनी वेलोसिटी से? 9.8 मीटर पर सेकंड. इन व्हाट टाइम विल द डायरेक्शन ऑफ मोशन बी अल्फा बाय? तो कितने टाइम में डायरेक्शन ऑफ मोशन की अल्फा सॉरी इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या एंगल बनाएंगी? अल्फा बाय 2 बनाएंगी डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है. तो डायरेक्शन मीन्स यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है किस वेलोसिटी से? 9.8 मीटर पर सेकंड से. तो इन व्हाट टाइम मीन्स कुछ टाइम के बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन दे रखा है, मीन्स आपको थीटा दे रखा है आपको अल्फा बाय 2.
ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ कितना दे रखा है अल्फा, हमें क्या कैलकुलेट करना है टाइम। तो यहाँ हमने डायरेक्शन का ही फॉर्मूला लगा दिया, tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जो वैल्यूज नोन है वो वैल्यूज पुट की, थीटा क्या है आपका अल्फा बाय 2, 2 की वैल्यू पुट की, जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है, t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट O इन अ वर्टिकल प्लेन if after 1 second of its projection it has a velocity of 96 feet per second, means आपको जो v है v आपको दे रखा है 96 feet per second, u is the velocity of projection, alpha angle of projection after 1 second means t जो है वो 1 second है यहाँ, in a direction making an angle of 45 degree with the horizontal, means जो एंगल थीटा है वो कितना दे रखा है 45 डिग्री। find the time of flight and the range on the horizontal plane through O, आपको time of flight और horizontal range जो है इसमें कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, डायरेक्शन का फॉर्मूला है और उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, तो आप वही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो यहाँ v cos थीटा मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो v cos थीटा क्या हो गया आपके पास u cos अल्फा। ठीक है, v cos थीटा मींस क्या हुआ, ये v की वैल्यू हमने रखी 96 cos 45 इज इक्वल टू u cos अल्फा, u cos अल्फा आ गया। ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, v sin थीटा इज इक्वल टू u sin अल्फा माइनस dt, वैल्यूज रखी, यहाँ से हमने u sin अल्फा निकाल लिया, तो u cos अल्फा आ गया, u sin अल्फा आ गया। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला t, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है 2u sin अल्फा बाई g, u sin अल्फा हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जस्ट हमने वैल्यू रखनी है। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगाओ, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है 2u स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा बाई g, या मींस यू कैन से u स्क्वायर sin 2 अल्फा बाई g, तो sin 2 अल्फा को हमने ब्रेक कर दिया 2 sin अल्फा cos अल्फा, एक बार u sin अल्फा के साथ कंबाइन करो, एक बार u को cos अल्फा के साथ, u sin अल्फा और u cos अल्फा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस बहुत इजी है, जस्ट आपको ये पता चलना चाहिए कि जो आपको गिवन है वो u गिवन है या v गिवन है, अल्फा गिवन है या थीटा गिवन है, ये चार चीजें हैं ये। ठीक है। ऐसे थर्ड क्वेश्चन है, at any instant a projectile is moving with a velocity u in a direction making an angle alpha with the horizontal, show that interval that elapses before the direction of its path make an angle beta with the horizontal is u by g cos alpha into tan alpha minus tan beta, also show that direction of motion turns through an angle theta after this time। पहले हमने जो पार्टिकल है आपका वो मूव कर रहा है, उसको हमने प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u से व्हिच मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। आफ्टर सम टाइम, जैसे कुछ टाइम पास हुआ तो आफ्टर क्या लिखा है इसने, शो दैट इंटरवल दैट इलेप्सिस बिफोर द डायरेक्शन ऑफ इट्स पाथ मेक एन एंगल बीटा। क्या कह रहा है वो, कुछ टाइम इंटरवल किससे पहले कि जब डायरेक्शन ऑफ पाथ कितना एंगल बनाए, बीटा एंगल बनाए, और हम क्या मान लेते हैं लेट वी बी द वेलोसिटी एट दैट टाइम, उस टाइम पे हमने मान ली वी वेलोसिटी है और बीटा एंगल जो है वो फॉर्म कर रहा है। तो हमें क्या शो करना है इसमें, वो टाइम, एक तो हमें वो टाइम बताना है इसमें, और क्या शो करना है डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो कितने एंगल से टर्न हुई है, मीन्स पहले एंगल अल्फा था अब एंगल बीटा होता है, तो मीन्स कितने एंगल से टर्न हुई है, अल्फा माइनस बीटा से ही तो चेंज हुआ, मीन्स जो चेंज है। तो यहाँ हमारा v cos बीटा मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos अल्फा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u sin अल्फा माइनस gt। डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको डिवाइड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली हमें टी कैलकुलेट करना था, हमने कैलकुलेट किया। अब एंगल थीटा जो है, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन है थीटा एंगल से टर्न हुआ, कहने का मतलब से पहले हमने जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका 60 डिग्री था, और आफ्टर सम टाइम जो आपका अब डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो आपका 30 डिग्री हो चुका है या 45 डिग्री हो चुका है, तो कितने एंगल से रोटेट हुआ है वो 60 माइनस 45 या 60 माइनस 30 जो भी है, तो यही थीटा जो है वो क्या है आपका डायरेक्शन ऑफ इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन टर्न्स थ्रू एन एंगल थीटा, मींस थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से बीटा हमारे पास क्या आ गया, अल्फा माइनस थीटा आ गया। तो इक्वेशन 3 में हमने जस्ट वैल्यू रखी हुई है, इक्वेशन 3 में वैल्यू भी हम रखेंगे, इक्वेशन 3 तो जस्ट हमने अभी तो रिपीट की है, 10 की वैल्यू रखी है साइन बाई कोस के टर्म्स में। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हमने बीटा की वैल्यू डाल दी क्योंकि जो आंसर है वो हमारा अल्फा और थीटा की टर्म्स में आ रहा है, बीटा नहीं है अब उसमें, इसलिए हमने बीटा को एलिमिनेट किया है। इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया है, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट यूज किया है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला यूज किया है, सोल्व किया, और ये यहाँ नीचे हमारा कोस अल्फा माइनस थीटा चल रहा है, लेकिन आंसर में थीटा माइनस अल्फा है, और आपको पता है कोस थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ माइनस थीटा होता है, तो वो रिजल्ट लगा के हमने कोस अल्फा माइनस थीटा को कोस थीटा माइनस अल्फा में चेंज करके लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, एंगल अल्फा से प्रोजेक्ट किया, लेट यू इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन
एंड आफ्टर टी सेकेंड इट हैज़ एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा। टी सेकेंड के बाद इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो चुका है, बीटा हो चुका है। शो दैट horizontal component of initial velocity is this। आपको horizontal component निकालना है initial velocity का, मीन्स आपको u cos अल्फा आपको इसमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें वही कंडीशन दे रखी है जो थर्ड क्वेश्चन में थी। u हमने एज्यूम कर लिया हमारी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल आपका अल्फा एंगल जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, u वेलोसिटी है आपकी। टी टाइम के बाद जो आपका एंगल वो बीटा हो चुका है यहाँ पर भी। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम करेंगे। तो यहाँ से हमने डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए यही फॉर्मूला हमने यूज कर दिया, टेन बीटा इज इक्वल टू दिस। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास से रिलेशन आ ही चुका था थर्ड क्वेश्चन में कि जी टी इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, यू कोस अल्फा इज इक्वल टू जी टी अपॉन दिस वैल्यू। अब हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, मींस यू कोस अल्फा हमें निकालना है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अंडर ग्रेविटी with the velocity u in a direction making an angle alpha with the horizontal. Show that amount of deviation in direction of motion of particle is given by tan d is equal to this। अब ये amount of deviation का क्या मतलब हुआ, चेंज इन एंगल हुआ कि कितना से चेंज हुआ, कितने से एंगल जो है वो डेविएट हो गया। तो हमने क्या एज्यूम किया इसमें, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मेक एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद जो हमारा पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप डी लिखना चाहो तो डी मीन्स जो डेविएशन हुई, जो चेंज इन एंगल हुआ वो कितना हुआ, डी इज इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से पहले आप क्या लिखोगे, डी इज इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा, because alpha is the angle of cross section and theta is the angle made by particle with horizontal after some time t, so change in angle means d is equal to alpha minus theta, so theta is equal to alpha minus d। ठीक है, फिर हमने रिलेशन यूज किया tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हमने फॉर्मूला लगाया, थीटा की वैल्यू रख दी हमने अल्फा माइनस डी, क्योंकि जो आंसर हमें दिखाई दे रहा है उसमें थीटा नहीं है, अल्फा और डी के टर्म्स में है, दैट्स व्हाई वी हैव चेंज्ड हियर। फिर हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं tan c माइनस डी इज इक्वल टू tan c माइनस tan d अपॉन 1 प्लस tan c tan d। आपने इसको जस्ट फिर क्या करना है, सोल्व करना है और tan d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन। प्रूव दैट इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ, पार्टिकल को हमने पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया हुआ है एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, एंड इफ आफ्टर टाइम टी द पार्टिकल इज एट पॉइंट पी, पार्टिकल को हमने एंगल अल्फा से प्रोजेक्ट किया है, टी टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पहुंचा है, पी पॉइंट पे पहुंचा है, देन tan बीटा इज इक्वल टू this value where beta and theta are respectively the inclination to the horizontal of OP and direction of particle when at P। देखो वो क्या कह रहा है, थीटा तो इसमें दो एंगल दे रखे हैं, बीटा और थीटा। बीटा तो क्या कह रहे हैं, इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ ओपी, ओपी का हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन मींस ये ओपी एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, बीटा। और थीटा एंगल क्या है, थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मींस डायरेक्शन ऑफ मोशन, मींस पी पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट जो आपकी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं वही एंगल क्या है आपका थीटा। मींस यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, क्योंकि इसी टेंजेंट को हमने फर्दर प्रोड्यूस किया है और एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, देखो इसमें लेट u be the velocity of projection, v be the velocity at point p after some time t, angle POQ is beta, tan theta का हमने फॉर्मूला लगाया, फिर वही फॉर्मूला वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, डिवाइड करके tan अल्फा माइनस gt अपॉन दिस वैल्यू आ गई। नाउ वी सी इन ट्रायंगल OPQ, अब जो ट्रायंगल बन रही है आपकी OPQ, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है OPQ। इस ट्रायंगल में tan बीटा अगर आप निकालोगे, देखो इस एंगल में, इस एंगल बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, क्योंकि p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है x y, सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस PQ इज y एंड OQ इज x। तो tan बीटा हमें पता चल गया, tan बीटा इज y बाई x है। ठीक है, तो tan बीटा इज इक्वल टू y मीन्स जो ये पॉइंट p पॉइंट था, दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्रोजेक्टाइल, सो इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ पाथ। तो y की वैल्यू इक्वेशन ऑफ पाथ में क्या होती है, u sin अल्फा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, और x क्या है आपका u cos अल्फा t। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमने इसको डिवाइड किया है, तो ये आपके पास टर्म क्या बन गई, tan अल्फा माइनस हाफ gt अपॉन u cos अल्फा।
ठीक है। एक आगे इक्वेशन 2, ये ऊपर है आपके पास इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में टेन थीटा टेन अल्फा के टर्म्स में है, इक्वेशन 2 आपके टेन बीटा टेन अल्फा के टर्म्स में है। इन इक्वेशन 1 और 2 को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सोल्व करके आपको रिलेशन निकालना है टेन अल्फा थीटा और बीटा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन। अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी √2gh। पार्टिकल को हमने थ्रो किया है, किस वेलोसिटी से थ्रो किया है, √2gh वेलोसिटी से हमने थ्रो किया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट, फ्रॉम द हाइट h हाइट से, ये हाइट h है, वहां से हमने से थ्रो किया पार्टिकल को, ये यहाँ से। और हॉरिजॉन्टली का मतलब एंगल अल्फा क्या है आपका, 0, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 0। वेलोसिटी जो है वो आपकी √2gh से हमने थ्रो किया है। फाइंड वेयर एंड विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द लेवल ग्राउंड द फुट ऑफ द टावर। आपको बताना है कि वेयर एंड विद व्हाट वेलोसिटी, जैसे डिस्टेंस भी बताना है, कहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं और कितनी वेलोसिटी के साथ कर रहा है, ये आपको इसमें बताना है। तो हमने ओ को क्या एज्यूम कर लिया, हॉरिजॉन्टल एज्यूम, सॉरी ओरिजिन एज्यूम किया। एंगल अल्फा क्या है, 0, यू आपको पता है। स्टोन जो स्ट्राइक कर रहा है पॉइंट ए को, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x माइनस एच, क्योंकि हाइट ऑफ टावर इज h, और जो हाइट है टावर की उस जो ये हमारा पॉइंट था, ये दिस पॉइंट इज एज्यूम्ड एज ओरिजिन। सो दिस, ये जो डिस्टेंस है नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया ना, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x माइनस एच, एंड दिस पॉइंट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ पाथ। ये हमारी इक्वेशन ऑफ पाथ है, सेटिस्फाई करेगा। y की वैल्यू माइनस एच और x की वैल्यू तो x ही है, वो आपने पुट करनी है, सोल्व करना है। सोल्व करके आपके पास x आ गया 2h। तो पॉइंट जो है पार्टिकल को इतने डिस्टेंस पे जो है वो स्ट्राइक करेगा। अब हमें क्या निकालना है, विद व्हाट वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक कर रहा है। तो हमने इसमें क्या एज्यूम किया, लेट t बी द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, उसको t टाइम लगा। नाउ यूजिंग द इक्वेशन y इज इक्वल टू sin अल्फा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, हमने इक्वेशन यूज की है। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट की y की और x की, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, t निकल आया। तो अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, कितनी वेलोसिटी से वो उसको पॉइंट ए को यहाँ स्ट्राइक कर रहा है। जितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था उतनी वेलोसिटी से तो स्ट्राइक करेगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होती जाएगी आपके टाइम टू टाइम। तो हमें अब यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, और फिर मैग्नीट्यूड। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला है u sin अल्फा माइनस gt। तो यहाँ से जो वैल्यूज दोनों है वो जस्ट आपने पुट करनी है। u पता है आपको, अल्फा पता है, अल्फा कितना है, एंगल आपका 0 है, तो g पता है, g है, t की वैल्यू आपको पता है, वो वैल्यू पुट की। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमने निकाला u cos अल्फा अंडर रूट 2gh। ये हमें गिवन ही है, u इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, अल्फा 0 है तो cos 0 1। तो वेलोसिटी एट पॉइंट है, इन दोनों का क्या बन गया, रिजल्टेंट। तो ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी से पार्टिकल या जो स्टोन जो है वो ग्राउंड लेवल को स्ट्राइक करेगा, वो ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज अब आप लोग ट्राई करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।